क्यों ये मौकफ है? अब आप कहेंगे वो बेवकूफ है, क्यों नहीं होता? उसने कह दिया, उसने कहा है कि मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। आपकी बात अगर मान ली जाती है कि आप कह रहे हैं कि उसने कह दिया कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, और जब आप ये भी कह रहे हैं, क्यों नहीं समझते आप? नहीं मैं बहुत गहरी बात है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, आपकी बात को मैं भी कह रही हूँ कि बहुत गहरी बात है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। और आप ये कह रहे हैं कि वो जो है ना किसी सूरत भी इन लोग को जानता है और वो किसी सूरत भी बाहर, तो फिर आप समझ रहे हैं कि वो जिंदगी भर जेल में ही रहे और अल्लाह को मुंह दिखाता रहे। तो जब वो कहता है कि मैं इस कौम, देखिए वो कहता है कि मैं इस कौम के लिए, मैं कौम के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बैठा हुआ हूँ, तो इस मुल्क के लिए बैठा हुआ हूँ, इस बेहतरी के लिए बैठा हूँ, इस कौम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए बैठा हूँ। पर वो कौम जो जिसके लिए वो बैठा हुआ है, तो वो कौम क्यों सोई हुई है, वो क्यों नहीं जाग रही? अब आपके सामने का बात है कि अली अमीन गंडापुर जब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को अली अमीन गंडापुर, मगर पता चला कि वो तो दोनों साइड पे खेल रहे हैं। अब फैसल वाडा जो खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातों का क्या जवाब है? जो फैसल वाडा ने यही कह दिया कि आप जो ना आसिम मुनीर को, कल मेरा ये क्वेश्चन था, मैं आज फिर आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि उन्होंने बैठ के वसीम बदामी की शो में कहा कि आसिम मुनीर को बाहर लेकर आ जाएं और इमरान खान को बाहर लेकर आ जाएं, और फिर लोगों से पूछें, आवाम से पूछें, तो दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अवाम में तो अभी तक इमरान खान ही मकबूल है, अगर लेकर आए सामने बाहर निकाल के। देखिए, बात ये है, आपकी बात सही है, जो वोट की सतह तक बात है ना, जिसमें ना कोई है अपना आपको क्या कहते हैं हंगामा करना पड़ता है, ना कोई तोड़ फोड़ होती है, ना गिरफ्तारियां होती हैं, वहां तक तो आवाम उसके साथ है। क्यों कि आवाम के अंदर खौफ बैठा हुआ है, भूख का, डर का, मौत का। समझिए ना, इमरान खान ये शुरू से ये कहता आया था, और ये अल्फाज उसके हमेशा हर स्पीच में आप देख लीजिए कि खुदा के लिए खौफ की बुत को गिरा दो। देखिए, किसी भी इंकलाब को लाने के लिए तारीख गवाह है, तारीख को पढ़ लीजिए कि इंकलाब हमेशा खून से आया है, कभी भी पीस और अमन से नहीं आया। क्यों कि इस इंकलाब को लाने के लिए आपको एक दीवार होती है, उससे सर टकराना पड़ता है, और एक अकेला आदमी अगर दीवार से सर टकराएगा तो दीवार नहीं गिरेगी, बल्कि उसका सर फट जाएगा और खून निकलेगा। लेकिन जब उसी दीवार को एक लाख लोग सर मारते हैं तो सर फटते नहीं है, बल्कि वो दीवार गिर जाती है। और अब जो है मामला, वो यही कहना चाह रहा है आवाम को, और आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं मेरे ख्याल में एक साहब भी, कि देखिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा आवाम को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर की जो क़यादत बैठी हुई है पीटीआई की, आप कह रहे हैं आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, पर आवाम इकट्ठा हो तो कैसे हो? सवाल तो मैं बताता हूँ, जो पीटीआई की क़यादत बाहर बैठी हुई ना, वो इस वक्त क्या कहते हैं अपना बकाऊ माल है मेरे नजदीक। वो एक भी शख्स जो है ना, एक भी शख्स वो जो है ना इंकलाबी सोच सकता है, ना इस मुल्क के हालात को और सिस्टम को चेंज कर सकता है। हमारे कुछ कॉलर कहते हैं ये जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ये जो है ना अपना ही व्यूअरशिप बढ़ाने का बना रहे हैं। मैं इनके मुतालिक ना इमरान याज के मुतालिक, ना शहबाज गिल के मुतालिक, ना मोइन पीरजादा, ना ये सारे जो है ना